हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसवेल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। तो आज की ये नई वीडियो हमने आपके लिए इसलिए बनाई है क्योंकि 1 जुलाई से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हैं और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बार बार ही मुझे कमेंट करके, मैसेज करके और कॉल करके कुछ कॉमन क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, जैसे कि सर अब हमें एग्ज़ाम्स की तैयारी कैसे करनी है, कौन सी टिप्स को और कौन से ट्रिक्स को फॉलो करके हम एग्ज़ाम्स में अच्छा लिख सकते हैं, क्या प्लानिंग होनी चाहिए हमारे एग्ज़ाम्स को लेकर और किन स्ट्रेटजी को रखकर हम अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करें, क्योंकि हमें अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो इस वजह से हमारे एग्ज़ाम्स को लेकर क्या पॉइंट ऑफ व्यू होने चाहिए, ज़रा सर एक बारी इन सब के ऊपर भी वीडियोस बना दीजिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स थे ऐसे जिन्होंने मुझे कमेंट किए। सो गाइज़ मैंने आज आपके लिए ये वीडियो बना दी है। सो गाइज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आज आप अपना ये सेशन अपने और भी मित्रों के साथ शेयर कर सकते हैं कि भाई आप एग्ज़ाम्स को लेकर क्या स्ट्रेटेजी रखते हैं, इस समय से आपको किस तरीके से एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी चाहिए, किस तरीके से एग्ज़ाम्स की तैयारी नहीं करनी चाहिए। तो चलिए गाइज़ आज की अपनी इस वीडियो को हम शुरू कर देते हैं। सो गाइज़ आपको एक बात तो ये क्लियर हो चुकी है कि 1 जुलाई से अब आपका एग्ज़ाम्स होने वाला है और 1 जुलाई से एग्ज़ाम्स भी बेसिकली किसके लिए सबसे पहले होंगे, यूजी और पीजी कोर्स के जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, यानी बीए और एमए के जो स्टूडेंट्स हैं, बीए में थर्ड ईयर के और एमए में सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके एग्ज़ाम्स पहले होने वाले हैं। इसके साथ साथ जो भी डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं या फिर सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हैं उनके एग्ज़ाम्स भी होने वाले हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने नोटिफिकेशन के साथ ये क्लियर कर दिया है कि 27 तारीख को आपका जो डेट शीट है या फिर और भी आगे के जो शेड्यूल्स है उसको बताया जाएगा कि किस तरीके से आएंगे। आज की इस वीडियो में हम बेसिकली पहले इन 3 विषयों पर गहनता से यानी गहराई से चर्चा करेंगे, डीपली बात करेंगे। सबसे पहली बात कि एग्ज़ाम्स की हम कैसे तैयारी करें, देन सेकंड चीज़ किन गलतियों को करने से बचें और किस तरीके से हम अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं, और नंबर थर्ड कि एग्ज़ाम्स में हम कैसे अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि 1 जुलाई से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। ये जो वीडियो है ये सिर्फ फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम्स तो आगे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के भी होने वाले हैं। सो गाइज़ ये वीडियो आप लोगों के लिए भी है, आप लोग भी इस स्ट्रेटेजी को, इस पूरी की पूरी प्लानिंग को देख सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने एग्ज़ाम्स के लिए उसको अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइज़ सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि एग्ज़ाम्स की हम तैयारी कैसे अच्छी कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहला स्टेप आप लोगों के लिए ये है कि आप लोगों को एग्ज़ाम का फॉर्मेट पता होना चाहिए कि भाई एग्ज़ाम्स का फॉर्मेट किस हिसाब का आने वाला है। अगर आप देखें दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर से जो कई सारे नोटिफिकेशन रिलीज़ किए गए हैं और उन सभी नोटिफिकेशन में एक ही बात है, OBE। OBE का मतलब क्या है आप सभी समझ गए होंगे, ओपन बुक एग्जामिनेशंस। इसके बारे में बात हो रही है और स्टूडेंट्स के मन में यही डाउट चल रहा है कि क्या अब हमारा जो एग्ज़ाम्स है उसके फॉर्मेट में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन आने वाला है क्या, या कोई परिवर्तन आएगा। सो गाइज अब तक सिर्फ नोटिफिकेशन जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर से रिलीज़ किए गए हैं उन सब में ये बात हुई है कि 2 घंटे के पेपर होंगे, 3 शिफ्ट में होंगे जहाँ पहले 2 शिफ्ट में होते थे। सो इतना ही अभी बताया गया है। तो एग्ज़ाम्स का फॉर्मेट आप लोगों के लिए यही है कि आप अपने अभी तक पिछले एग्ज़ाम्स के जो फॉर्मेट थे, जो पहले एग्ज़ाम्स आया करते थे, आप उसको एनालिसिस करना शुरू कीजिए, उसको अच्छी तरीके से समझिए। अब इसके अलावा आपको और कुछ भी समझना है, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर से एग्जामिनेशन ब्रांच जो है उसको नोटिस दिया गया है, और ये बात दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, जो पूरा का पूरा दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रशासन संभालता है, जो आपके अब एग्जामिनेशन भी करवाएगा, वही ये बात कह रहा है कि भाई आप जून के एग्जामिनेशन ब्रांच को कि भाई आप जून के फर्स्ट वीक तक अपना पेपर एक बना के दो ओपन बुक एग्जामिनेशन पैटर्न के हिसाब से, ताकि हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितने भी चाहे एसवेल के, एनसी वेब के या दिल्ली यूनिवर्सिटी के रेगुलर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए नोटिफिकेशन रिलीज़ कर सकें कि भाई आपके इस पैटर्न में एग्ज़ाम्स आने वाला है। वैसे तो आप लोगों को मैं बता दूं कि कोई भी नया नोटिफिकेशन ऐसा नहीं आ रहा है जिससे कि एग्ज़ाम के फॉर्मेट में कोई ना कोई परिवर्तन किया जाए, इसीलिए आप अपने पुराने फॉर्मेट को कंटिन्यू कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स को पुराने फॉर्मेट को कंटिन्यू करने में भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि
मैंने आपको बताया प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है अब उसको आपको खंगालना पड़ेगा, उसको अच्छे से एनालिसिस करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स यही मेरे को कह रहे हैं कि सर अब ये पुराने जो ये क्वेश्चन पेपर है हम कहाँ से लाएं, क्योंकि हमारे जहाँ तक रेंज है वहाँ तक हमें बहुत ही कम मात्रा में क्वेश्चन पेपर मिल पा रहे हैं। और लॉकडाउन के चलते भाई हम बड़ी बड़ी स्टेशनरियों तक पहुंच नहीं सकते, जैसे कि दूर दूर जैसे स्टूडेंट्स पूरी दिल्ली के आते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो वो दूर दूर रहते हैं। कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो आउटर एरिया में भी रहते हैं, तो वहाँ पर उनके घर के आसपास जो स्टेशनरीज़ है उन स्टेशनरीज़ पर 10 ईयर वगैरह या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स वगैरह नहीं अवेलेबल है। तो वो कहाँ से लें, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहले वो पढ़ने आते थे कॉलेजेस में, तो वहाँ पर उनको रेडी पटरी पे बहुत सारे 10 ईयर बेचने वाले मिल जाते थे, वहाँ से वो 10 ईयर ले लेते थे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उसमें देख लेते थे कि हाँ भाई इस फॉर्मेट से क्वेश्चन आता है, इतने क्वेश्चन आते हैं, इस तरीके से हमें एग्जाम्स की तैयारी करनी चाहिए, इस तरीके से पूरा स्ट्रैटेजी इंसान बना के जाता था। लेकिन अब वो क्वेश्चन पेपर उनको नहीं मिल पा रहे क्योंकि भाई लॉकडाउन चल रहा है और फिर बड़ी प्रॉब्लम हो रही है जाने आने में इधर उधर, क्योंकि हालांकि कुछ रिलीजमेंट दे दिए गए पर प्रॉब्लम बहुत हो रही हैगी। तो स्टूडेंट्स प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चन पेपर कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं आपको दो तरीके बताने वाला हूँ। सबसे पहला आपकी ऑफिशियल वेबसाइट से आप कैसे डाउनलोड करेंगे वहाँ पर, लेकिन आपको ये प्रॉब्लम है कि आपको 2016 और 2018 इन 2 ईयर के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। इसके अलावा मैं आपको एक दूसरा तरीका ये बताऊंगा, एक और तरीका जहाँ से आप ढेर सारे क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। चाहे आप किसी भी कोर्सेज के हों, चाहे ये वीडियो देखने वाले हो सकते हैं स्टूडेंट्स बीए प्रोग्राम कोर्स के हों, हो सकता है स्टूडेंट्स वो बीए पॉलिटिकल ऑनर्स के हों, इंग्लिश ऑनर्स के हों, किसी भी सब्जेक्ट के कोर्स से रिगार्डिंग अगर स्टूडेंट हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो उन्हें मैं बहुत सारे पेपर्स जो है वो डाउनलोड करने का सही तरीका बताऊँगा, कहाँ से वो बिना पैसे खर्च किए ढेर सारे क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, और फर्स्ट ईयर के भी, सेकेंड ईयर के भी और थर्ड ईयर के। तो चलिए पहले सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि आपको क्वेश्चन पेपर कहाँ से डाउनलोड करना है और उस क्वेश्चन पेपर को आप किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइज आप लोगों को अपने मोबाइल में, लैपटॉप में या फिर कंप्यूटर स्क्रीन में सबसे पहले आपको गूगल खोल लेना है और गूगल पे आप डायरेक्टली टैप कर देंगे एसओएल प्रीवियस ईयर्स या ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स। ओके, आप ये ध्यान रखेंगे, ओल्ड क्वेश्चन पेपर लिख के सर्च कर देंगे, आपके सामने कुछ लिंक्स आ जाएंगे, आप नीचे देख सकते हो। तो इसके अंदर आप लोगों को सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपनी ऑफिशियल वेबसाइट जो है इसको ही फॉलो करना है, इसको आपको इसी लिंक पे जाना है। आप इस लिंक पे क्लिक कर देंगे ऐसे करके, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसी वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी। इससे भी आप अपने जो क्वेश्चन पेपर हैं उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आपके सामने एक ये तरीका है, आप इसके नीचे वाले लिंक पे जाइए, इस पर एसओएल स्टडी मटेरियल के साथ में आप लोगों के लिए एक ये भी तरीका है कि इस वाले लिंक से भी आपको मिल जाएगा ढेर सारे क्वेश्चन पेपर, आप यहाँ से अपने आसानी से कलेक्ट कर सकते हो। इस पर आप टैप करेंगे और इस जगह से भी आप लोगों को आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब आप देखो यहाँ पर कई सारे कॉलम आएंगे आपके सामने, जैसे बीए प्रोग्राम का है, बीकॉम का है, बीकॉम ऑनर्स का है, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का है, बीए ऑनर्स इंग्लिश का है। इनके क्वेश्चन पेपर्स आप क्वेश्चन पेपर वाले इस पर टैप करेंगे तो आपके सामने ढेर सारे क्वेश्चन पेपर आ जाएंगे। सो अब आपको क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड करना है, जैसे ये बीए प्रोग्राम 2018 का है, तो अब आपको क्या करना है, इनमें से किसी भी जिस भी सब्जेक्ट का आपको क्वेश्चन पेपर, आपको हमेशा क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने समय दो बात का ध्यान रखना है। आप अपने जो सब्जेक्ट कोड है ये लिखा हुआ है, जैसे 121 लिखा हुआ है, ये वाला जैसे लिखा है 189, इसमें ABC, इसको भी आप ज़रूर ध्यान रखेंगे, इंग्लिश का है या इकोनॉमिक्स का है, किस चीज़ का है। आप इसके बाद इसको डाउनलोड करेंगे, हिंदी का है या क्या है, आप इसमें से डाउनलोड कर लेंगे। अब पेपर का एनालिसिस कैसे करना है, कैसे चीज़ों को समझनी है डीप से, आपको मैं वो अलग से वीडियो बनाऊंगा। पहला तरीका तो आपके सामने ये है कि आप हर एक कोर्स का देखो पार्ट 2 यानी सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं वो कहाँ से डाउनलोड करेंगे क्वेश्चन पेपर। इसके अलावा और पार्ट 3 यानी जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो कैसे डाउनलोड करेंगे। हर एक तरह के स्टूडेंट्स, जैसे ग्लोबलाइजेशन की उनको बड़ी दिक्कत होती है, तो ग्लोबलाइजेशन की आपका क्या लिखा हुआ है GLB, एक तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं और इसका आप सब्जेक्ट कोड देख लेंगे। इसके अलावा सब्जेक्ट कोड देखने के बाद हिंदी वगैरह बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो आप 2018 के भी यहाँ से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं और 2016 के भी। मैंने आपको बताया सिर्फ यहाँ से आपको 2 ईयर के क्वेश्चन पेपर आसानी से मिल जाएंगे। अब ये 2 ईयर के क्वेश्चन पेपर भी जो है वो गर्ल्स टाइम के भी हैं और वो बॉयज़ टाइम के, यानी अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर 4 क्वेश्चन पेपर मिल जाते हैं, और 10 ईयर अगर आप खरीदते हो तो उसमें सिर्फ आपको 10 क्वेश्चन पेपर मिलते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है चारों। इसके अलावा एक और दूसरा तरीका है जो
ऑफिशियल वेबसाइट के अलावा है जहाँ से आप वहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। उसका क्या तरीका है ज़रा मैं आपको अब उसका तरीका भी बता देता हूँ। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको एक लिंक मिलेगा, लिंक मैं आपको दे दूंगा, आप उस लिंक पे डायरेक्टली जाना है आपको, और वहाँ पर कैसे कैसे आपको क्या करना है मैं बिल्कुल बता देता हूँ। जब आप उस लिंक को अपने मोबाइल फ़ोन में, कंप्यूटर में या किसी और स्क्रीन में ओपन करेंगे तो उसमें इंटरनेट जब ऑन होगा आपका तो आप इस तरीके से आपके सामने ये आएगा पूरा का पूरा। उस लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद डायरेक्टली आप इस पेज पे आ जाओगे, आपको कहीं नहीं जाने की ज़रूरत है। आप ऐसे स्क्रॉल करके आपको नीचे आना है। स्क्रॉल करके नीचे आते ही यहाँ पर बहुत सारे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, ना केवल सिर्फ और सिर्फ यूजी कोर्स के लिए, बीए के कोर्स के लिए, आप इसके अलावा और भी कोर्सेज के यहाँ से देख सकते हैं। आप अपने क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे बीए के स्टूडेंट्स हैं और वो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के हैं या फिर इंग्लिश ऑनर्स के हैं या फिर बीए प्रोग्राम के हैं, ओके सो, या फिर बीकॉम प्रोग्राम के हैं, बीकॉम ऑनर्स के हैं, या फिर वो एमए के स्टूडेंट्स हैं, एमए तक के स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा ऑफिशियली पेपर्स है वो भी यहाँ पर है, बट ये लिंक आपका ओपन नहीं होगा। ये वो पेपर होते हैं जो ऑफिशियली डिपार्टमेंट एक दूसरे को शेयर करता है, बट ये लिंक आपसे नहीं हो सकता, ऑफिशियली पेपर आपसे नहीं खुलेगा। सो बाकी जितने भी पेपर्स हैं आप इन सब पेपर्स को आप अच्छी तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आप बीए प्रोग्राम का पेपर देख रहे हैं प्रीवियस ईयर का, सो आपको सिंपली सामने इसके क्लिक करना है। यहाँ पर इस जगह पर आपको क्लिक करना है। इस जगह जब आप इस पर टैप करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का स्क्रीन ओपन होकर आ जाएगा, और जो ये स्क्रीन होगा इसमें आपको देखो बहुत सारे क्वेश्चन पेपर, ढेरों, हर कोर्स के हर ईयर के आपको यहाँ पर क्वेश्चन पेपर बहुत सारे मिल जाएंगे। हो सकता है आपको एक जो क्वेश्चन पेपर है वो कई सारे मिल जाए, तो आप लोगों को एक भी पैसा इन्वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। सो गाइज ऐसे ही आप अपने क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन पेपर हैं, आप जैसे किसी के ऊपर भी क्लिक करोगे तो आपको वो दिख जाएंगे। इसमें एक चीज़ ये है कि आपको मिक्स्ड मिलेंगे। अब आप सोचेंगे मिक्स्ड का क्या सीन है, मैं ज़रा आपको बता देता हूँ मिक्स्ड पेपर कैसे आपको मिलेंगे। जैसे अलग अलग ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन पेपर जो इस तरफ आपको शो हो रहा है ये आपको फर्स्ट ईयर का पेपर मिलेगा, फिर इसके सामने ही आपको सेकंड ईयर का मिलेगा, और फिर डायरेक्टली आपको यहाँ पर इस तरफ मोस्टली ऐसा होता है कि थर्ड ईयर का मिल जाएगा। तो आप ऐसे ही क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं। फर्स्ट ईयर इस पर, बाकी इस पर लिखा हुआ है बैंकिंग इंश्योरेंस का पेपर है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को मिलता नहीं है। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं, तो वो पैसे खर्च करने की उन स्टूडेंट्स को ज़रूरत नहीं है। जैसे थर्ड ईयर का क्वेश्चन पेपर है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। अब ये सिंपली मेरे सामने डाउनलोड हो गया और ये डाउनलोड डायरेक्टली आपके ड्राइव में हो जाएगा, तो आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी, आपके ड्राइव में सेव हो जाएगा। आपको फिर भी दिक्कत होती है तो आप इस जगह पर, ये आपको दिख रहा है, इस जगह आप क्लिक करेंगे तो आपका डाउनलोड हो जाएगा डायरेक्टली। यहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सो ऑफिशियल वेबसाइट से आपको कैसे डाउनलोड करना है ये मैंने बताया नहीं, तो एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ ऑफिशियली वेबसाइट पर कैसे डाउनलोड करना है, या फिर आप डाउनलोड कर लेंगे। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो मेरे को बता देना है। वैसे मैं आप लोगों के लिए एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें मैं क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करूँगा, तो अगर आपको दिक्कत होती है तो बता देंगे उसी टाइम। ऑफिशियली वेबसाइट पे सिंपली है ओपन करने का ऑप्शन आता है, वहाँ से ओपन कर लेंगे। सो गाइज अब हम बात करने वाले हैं उन सब पॉइंट्स के बारे में जो हमें, ये तो क्वेश्चन पेपर की बात रही है, भाई क्वेश्चन पेपर क्या रहा। अब हम उनके बारे में बात करेंगे कि भाई पेपर के अंदर किन किन ट्रिक्स को और क्या क्या चीज़ें हमें एनालिसिस करने टाइम भी क्वेश्चन पेपर को ध्यान रखना है, क्योंकि समय कम बचा है। 1 जुलाई को आपका पेपर शुरू हो जाएगा, तो हो सकता है आपको उन एग्ज़ाम्स के बीच में, जैसे सीबीएसई वालों ने अपने स्टूडेंट्स को गैप नहीं दिया है, तो एज वेल अपने एग्ज़ाम्स के लिए जाना ही जाता है। ओल्ड पहले अगर आप प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो ओल्ड टाइम पर ऐसे ही होता था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी एस के एग्ज़ाम्स में बीच में अगर संडे पड़ जाता था तो किस्मत वाली बात थी, नहीं तो आज भी पेपर कल भी पेपर, जब स्कूल्स में होते थे पेपर तो ऐसे भी करवा सकता है। और अब तो आपको घर बैठे बैठे देना है, तो सरकार के पास कहीं आपको परेशान करने की भी ज़रूरत नहीं, घर बैठे बैठे आप पेपर अगर दोगे तो ऐसा हो सकता है। सो गाइस अब हम बात करते हैं आगे के बारे में। जब आप क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे या क्वेश्चन पेपर को अच्छी तरीके से देखेंगे तो आपको क्वेश्चन पेपर में 3 चीज़ों को अच्छी तरीके से देखना है। सबसे पहली चीज़, रिपीटेड क्वेश्चन कौन कौन से हैं, ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं। हो सकता है आप मैथ्स के स्टूडेंट्स हो सकता है आप किसी और सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स हो, तो आपके में कई बार क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, लेकिन आपके में चैप्टर्स रिपीट हो जाते हैं कि भाई इस चैप्टर से ही आपके मोस्टली क्वेश्चन आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगर रिपीटेड क्वेश्चंस भी नहीं है, रिपीटेड चैप्टर्स भी नहीं है, तो आपको फिर डायरेक्टली क्या करना है, यूनिट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है।
फिर आपको ये देखना है कि किस यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आता है, तो आप डायरेक्टली उस यूनिट को फोकस करो, आपको उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, ताकि आपका पेपर जब आपके सामने आए इसी प्रकार से, क्योंकि पेपर के फॉर्मेट में चेंजेस होने की अभी संभावना कम है। लेस देन मैं कहूँ तो आप लोगों के 10% संभावना है कि आपका पेपर का फॉर्मेट बदल सकता है। हालांकि जब एग्जामिनेशन ब्रांच दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन को क्वेश्चन पेपर जून में बना के दे देगा, सो ये बात क्लियर दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन कर देगा कि भाई आपके एग्ज़ाम के फॉर्मेट में भी चेंज हो रहा है, ओपन बुक में कुछ अलग प्रकार से पेपर आएगा। वैसे तो यही बात अभी उन्होंने कही है कि क्वेश्चन पेपर आपके मेल आईडी में या डैशबोर्ड में या आपके स्टूडेंट पोर्टल में आपको दे दिया जाएगा, उसके अंदर से आप उसको ईजिली जैसे क्लासेस लेते हो ऑनलाइन क्लासेस वैसे ही आप उसको डाउनलोड कर पाएंगे। और डाउनलोड करने के बाद में आप अपलोड भी वहीं से, अपने सेक्शन आ जाएगा अपलोडिंग का सेक्शन, तो वहाँ से आप अपने क्वेश्चन पेपर को और अपने आंसर शीट को वहीं से आप दोबारा से स्कैन करके अपलोड कर सकते हो। सो इसमें आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम आई थिंक सो नहीं आनी चाहिए। बट अब मैं आपके सामने कुछ और भी बातें बताता हूँ, ज़रा आप इसको ध्यान से समझना कि जो स्टूडेंट्स थे हमारे पास में, अब स्टूडेंट्स जो हैं उनमें कुछ खास तरह के स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि बीए के स्टूडेंट्स हैं या एमए के स्टूडेंट्स हैं। अगर हम उनके लॉन्ग क्वेश्चन के देखें बीए और एमए में, सो 5 क्वेश्चन करने होते थे उन्हें 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन करने होते थे। लेकिन अगर हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो लैंग्वेज में बहुत सारा पोर्शन आता था, जैसे पैसेज भी आता है, ग्रामर भी आता है, लेटर भी आता है, एस्से भी आता है, लिटरेचर का भी पॉइंट आता है। लिटरेचर यानी बुक से क्वेश्चन आंसर, तो ये ग्रामर में चाहे हिंदी की बात कर लें हम या इंग्लिश की बात कर लें, दिल्ली यूनिवर्सिटी में उर्दू और तमिल भी है तो उनकी भी बात कर लें, तो आपके में ये सारे के सारे पोर्शन आपके एग्जाम्स में आते हैं। सो 3 घंटे थे तो उनके लिए तो ये सफिशिएंट था, लेकिन अब 2 घंटे हैं तो अब देखो क्या चीज़ें कम होती है। लेटर का पोर्शन कम कर देते हैं, वो ऐसे का पोर्शन कम करते हैं, ग्रामर को कम करते हैं, क्या कम करते हैं इसके बारे में तो अभी कुछ कहना मुश्किल है। लेकिन आप लोग अभी क्या करें कि अपने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उसको अच्छी तरीके से एनालिसिस कर लें कि भाई ये चीज़ मेरे में आती है तो मैं इसके लिए प्रिपेयर हूँ या नहीं हूँ, मुझे ये चीज़ आ रही है या नहीं आ रही। अगर किसी भी प्रकार की आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा आपको वीडियो से कुछ लाभ हो रहा है तो आप ज़रूर बताएं, कमेंट करें और अपने और भी मित्रों को शेयर करें। इसके साथ साथ मैंने ये वीडियो जो है आप लोगों को कोई डराने के लिए नहीं बनाई कि भाई लिटरेचर वगैरह का जो कॉन्सेप्ट आएगा या पैसेज वगैरह 2 घंटे ही आपके पास में कैसे कम होगा। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू कि आपको एग्ज़ाम से पहले अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है, अपनी योजना बनानी है कि भाई कैसे, जब मेरे सामने एग्ज़ाम आएगा 2 घंटे ही होंगे, मेरे चाहे बुक का यूज़ करूँ या ना करूँ, तो मैं कैसे करूँगा उसको, कैसे मैं फेस करूँगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझने वाली बात है मेरे सभी स्टूडेंट्स को, चाहे वो रेगुलर के स्टूडेंट्स हो या फिर एनसीवैब या एसवेल के स्टूडेंट्स हो। सो रेगुलर का जो एग्ज़ाम्स आता है वो 75 मार्क्स का आता है और एनसीवैब के स्टूडेंट्स का अगर देखेंगे तो आप उनका एग्ज़ाम जो है 100 मार्क्स का आता है। तो 75 मार्क्स का पेपर 2 घंटे के अंदर करना थोड़ा ईजी है, किसके अकॉर्डिंग, 100 मार्क्स के अकॉर्डिंग। सो 100 मार्क्स के स्टूडेंट्स को ज़्यादा लिखना होता है, इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ जो एनसीवैब के स्टूडेंट्स हैं हमारे या एसवेल के स्टूडेंट्स हैं तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा अटेंशन देना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास मार्क्स वही हैं, टाइम कम हुआ है। लेकिन जो रेगुलर के स्टूडेंट्स हैं उनको 75 मार्क्स के लिए फ़ाइट करना है, बाकी उनके जो भी असेसमेंट है या फिर अटेंडेंस है और उनके जो भी प्रोजेक्ट फाइल असाइनमेंट्स हैं उनके मार्क्स भी उन्हें मिलेंगे। लेकिन आपको इनमें से किसी के मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको सिर्फ वही मार्क्स मिलेंगे जो आप अपने एग्ज़ाम्स में लिख कर आते हो। सो गाइज ये कुछ तरीके थे जिन्हें आपको ज़रूर देखना है, इनको आपको स्टेप्स को स्किप नहीं करना है, क्योंकि इन स्टेप्स को अगर आप एग्ज़ाम्स से पहले अगर स्किप करते हो तो हो सकता है एग्ज़ाम्स में 2 घंटे आप लोगों के लिए काफ़ी कम पड़ेंगे। क्यों कम पड़ेंगे अब आप ज़रा इसके बारे में भी थोड़ा सुन लीजिए। अब हम इन टिप्स के बारे में बात करेंगे कि भाई आपको एग्ज़ाम्स में अच्छा करना है तो आप इन टिप्स को आज से ही ज़रूर फॉलो करें। हो सकता है ये वीडियो मैंने आज पब्लिक करी, आपको कल मिले, परसों मिले या 1 हफ्ते बाद मिले, जब भी मिलेगी आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा आपके एग्ज़ाम से पहले। क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है तो आप लोगों को थोड़ा घर पे रहकर जो एग्ज़ाम्स की तैयारी वो अच्छी तरीके से आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको किस जगह फोकस करना है, अब यहाँ पर क्योंकि टाइम कम हो चुका है, 2 घंटे हो चुके हैं 3 घंटे की जगह, तो आपको अपनी राइटिंग स्पीड को इंक्रीज़ करना है। क्योंकि सारा माजरा जो है इस बात पर ही निर्भर करता है आपके एग्ज़ाम्स का कि आप पहले 3 घंटे थे, 3 घंटे में पासिंग मार्क्स 100 में से आप आराम से लिख लेते, अब 2 घंटे हैं,
अब 2 घंटे में भी 100 मार्क्स का पेपर करना है तो पासिंग मार्क्स का कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, आई डोंट नो, बट आपको ये करना पड़ेगा। और ये सब कुछ मैनेज आप कब कैसे करेंगे, क्योंकि आपको जब अपनी राइटिंग स्पीड बढ़ानी होगी तभी आप इसको कर सकेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर से ओपन बुक एग्जामिनेशन की बात हो रही है, और इस ओपन बुक एग्जामिनेशन में आप ये अनुमान भी लगा रहे हैं कि भाई बुक का हम यूज़ कर सकेंगे। बुक का अगर हम यूज़ करेंगे तो दोस्तों सोचो, 2 घंटे हमारे पास पेपर पूरा करना है 100 मार्क्स का या 75 मार्क्स का, जो रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं। तो भाई जब हम बुक का यूज़ करेंगे तो बुक्स में ढूंढना भी पड़ेगा, और जो बुक्स में से चीज़ों को ढूंढेंगे हम, तो भाई हमारा टाइम हो सकता है उसमें भी कुछ खपत हो जाए। तो भाई इसके बहुत सारे दुष्प्रभाव हमारे ऊपर पड़ सकते हैं। इस ओपन बुक एग्जामिनेशन के क्या क्या दुष्प्रभाव पड़ सकते हैं कि भैया हमारी अगर राइटिंग स्पीड अगर अच्छी नहीं हुई तो भाई हमारा जो पेपर है वो हम पूरा नहीं कर पाएंगे, पेपर हमारा अधूरा रह जाएगा। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपनी राइटिंग स्पीड बढ़ानी है। राइटिंग स्पीड बढ़ाओगे नहीं तो आपके मार्क्स पे डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ सकता है। बेशक से आप कितने अच्छे नोट्स का यूज़ कर लें, कितने अच्छे आप बुक्स को पढ़ लें, आपको राइटिंग स्पीड ज़रूर डेवलप करनी पड़ेगी। सबसे पहली चीज़ आपको ये करनी पड़ेगी। अब स्टूडेंट्स के पास में ये बात आती है कि भाई अब हम इस राइटिंग स्पीड का जो कॉन्सेप्ट है इसको आखिर डेवलप कैसे करें, कैसे इस राइटिंग स्पीड को हम इंक्रीज़ करें। तो आप लोगों को मार्क्स को मेंटेन करने के लिए आपके पास, सभी के पास, सभी स्टूडेंट के पास घर में मोबाइल फ़ोन, कैसा भी एंड्रॉयड या फिर नॉर्मल फ़ोन भी होगा, या घर पे घड़ी होगी, तो आप क्या कर सकते हैं उसमें स्टॉप वॉच फीचर का यूज़ कर सकते हैं उस घड़ी में। और उस प्रतिदिन आप रोज़ाना एक काम करें कि एक टॉपिक को और एक क्वेश्चन को आप रेडी करें, और उस टॉपिक को और उस क्वेश्चन को, टॉपिक को रेडी करें, और टॉपिक को रेडी करने के बाद आप 2 घंटे के हिसाब से उसे टाइम्स को मेंटेन करें कि भाई मेरे पेपर में अगर 5 क्वेश्चन आने वाले हैं, 4 क्वेश्चन आने वाले हैं, यानी 4 क्वेश्चन ही करने हैं मुझे, 5 ही क्वेश्चन करने हैं, तो मुझे क्या करना है, मुझे टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। अगर मैं टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करूँगा कि पर क्वेश्चन के लिए मुझे इतना टाइम देना है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि जब आपके पास में 3 घंटे का समय होता था तो 5 क्वेश्चन करने के लिए आपके पास लगभग अप्रोक्सीमेटली 35 से 36 मिनट आपको मिलते थे एक क्वेश्चन करने के लिए। लेकिन अब आपको 2 घंटे का समय मिलेगा, तो अब आपको ये जो टाइम है वो 25 मिनट या 26 मिनट घट के अप्रोक्सीमेटली, आप इसको काउंट कर लेंगे, इतना ही रह जाएगा। तो अब आपका आंसर आपको कैसे लिखना है, क्योंकि मैं आपको बता दूं सरकार की तरफ से जब टाइम कम हुआ है तो जो वर्ड लिखने थे वो वर्ड लिमिट भी थोड़ी कम हो जाएगी। अब वो जो वर्ड लिमिट कम होगी तो अब आपको क्या करना होगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो, उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही आपको फॉलो करने पड़ेंगे। सो गाइस आपको सबसे पहले यही स्टेप करना है कि आपको स्टॉप वॉच का यूज़ करना है। स्टॉप वॉच को यूज़ करने के बाद आपको राइटिंग स्पीड को मेंटेन करना है। अगर आपकी स्लो है, क्योंकि आपको अब 2 घंटे के अकॉर्डिंग लिखना है, तो आपको राइटिंग स्पीड अवश्य ही बढ़ानी पड़ेगी। देन सेकेंड चीज़ आपको क्या करना है, आप ज़रा इसको भी अवश्य ध्यान रखें कि भाई आफ्टर मैनेजिंग योर टाइम्स एंड राइटिंग स्पीड यू विल हैव टू डिस्ट्रीब्यूट योर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। आपको जो मैंने अभी बात बताई कि आपको 2 घंटे के अकॉर्डिंग ही आपको क्या करना पड़ेगा। जैसे मेरे पास ये टाइम है तो इसको मुझे 4-5 क्वेश्चन करने हैं, तो मुझे इस टाइम को 5 पार्ट में डिवाइड करना होगा इक्वली, ताकि मैं सभी को आसानी से कर सकूं और मेरे मार्क्स भी जो अच्छे आ सकें। अगर मैं बुक और रेफरेंस का अपना यूज़ कर सकता हूं तो मैं अच्छे मार्क्स ज़रूर इस साल गेन कर लूं। 3rd ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उन सब स्टूडेंट्स को पता ही है कि भाई लास्ट ईयर अब आपके पास है, इसमें अगर आप अपनी परसेंटेज को अप कर लेते हैं तो आप परसेंटेज अप कर लेंगे तो आपकी जो नीचे की परसेंटेज फर्स्ट और सेकंड ईयर की वो भी अप हो सकती है, आप फर्स्ट डिवीज़न भी ला सकते हो। और जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, हो सकता है किसी कारणवश भाई फर्स्ट ईयर में उनकी अच्छी परसेंटेज ना आई हो, या फिर अच्छी परसेंटेज आई हो, तो उनको और अच्छा कैसे कर सकते हैं इसके बारे में उन्हें सोचना चाहिए। इसके बाद जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं जो अभी आए हैं, क्योंकि वो पहले 12th लेवल तक पढ़ते थे, तो भाई पहले और अब में बहुत अंतर है। अब आप ग्रेजुएशन में पढ़ते हो, पहले आपको कम से कम मिनिमम एक क्वेश्चन के लिए 6 पेजेस पढ़ने पड़ते थे। फर्स्ट ईयर के अंदर मैं बता दूं आपको 6 पेजेस लगातार बढ़ने पड़ेंगे। पहले आपको क्या होता था, आप 6 अच्छे पॉइंट लिखते थे, आपको 6 मार्क्स मिल जाते थे, पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। 6 पेज लिखने के बाद भी एक क्वेश्चन के लिए उनको अच्छे मार्क्स नहीं मिल पाते, उन्हें 20 में से 15, 14, 13, 12, 16 ऐसे ही मार्क्स मिलते हैं पूरे
पूरे में से पूरे मार्क्स नहीं मिल पाते। सो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि टाइम के अकॉर्डिंग ही आपको अपना क्वेश्चन को भी डिस्ट्रीब्यूट करना है। देन इसके बाद आपको अब क्या करना है, इसके बाद आप करना है आपको ओल्ड पेपर का एनालिसिस। इसके लिए मैं एनालिसिस कैसे करें सभी स्टूडेंट्स, इसके लिए मैं अलग से वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा कि भाई किस प्रकार से आप ओल्ड पेपर्स का एनालिसिस कर सकते हैं। इसके साथ साथ अब ओपन बुक एग्जामिनेशन है, ये इसकी सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी है, ज़रा इसको ध्यान से समझ ले। जो स्टूडेंट्स थोड़े से पढ़ाई में कमज़ोर हैं और जिनको ऐसा लगता है कि यार मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है ढूंढने में, 2 घंटे ही टाइम है मैनेज करने में, तो उन लोगों को सबसे पहली बात ये सब पता होना चाहिए कि मेरा एक्चुअल में क्या सिलेबस है, कितना सब सिलेबस है, ये सभी स्टूडेंट्स को अवश्य पता होने चाहिए। क्योंकि आप जब ओपन बुक एग्जामिनेशन देंगे, बुक का यूज़ करेंगे, अगर आपको सिलेबस का नहीं पता होगा, 2 घंटे के अंदर आप लोगों को उस क्वेश्चन का आंसर देना है। जब आप क्वेश्चन को ढूंढेंगे या फिर आप करेंगे तो हो सकता है आपको दिक्कत हो जाए और टाइम आपका निकल जाए, क्योंकि आपको सिलेबस के बारे में नहीं पता। तो आप अच्छी बुक्स, अच्छे सिलेबस, अच्छी तरीके से सिलेबस का एनालिसिस करें, इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से कर लें। अब इसके बाद आपको अगला पॉइंट क्या करना है, अब ध्यान रखना है, क्योंकि पेपर इतना डिफिकल्ट नहीं आएगा, ओपन बुक एग्जामिनेशन है, तो डोंट ट्राई टू मग अप, यानी आपको रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है। आप रट्टा मारोगे तो आप लोग भूलोगे, और भूलोगे तो भाई समय कम है, वैसे ही 2 घंटे है, तो आप लोगों को दिक्कत हो सकती है। आपको क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, आपको रट्टा नहीं मारना, आपको रट्टा नहीं मारना तो नहीं मारना। कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, 2 घंटे का समय है, कम चीज़ें लिखनी है, तो उसके अंदर मेन पॉइंट्स आपको हाईलाइट करनी है, ताकि टीचर्स को लगे ऐसा कि हाँ भाई स्टूडेंट्स ने पढ़ा है और ये मेरे को वो बातें ही बताना चाहता है जो इसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको मेन पॉइंट से ही डील करना पड़ेगा, अन्यथा आपका जो पेपर है हो सकता है वो फिर अच्छा ना जाए। इसके बाद आपको एक चीज़ और करनी है, आपको कि भाई जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो उस टॉपिक से रिगार्डिंग आपको सिर्फ एक बुक से नहीं पढ़ना, उस पर्टिकुलर टॉपिक को आपको अलग अलग बुक्स में भी पढ़ना है या अलग अलग नोट्स से भी पढ़ना है, ताकि इससे आपकी नॉलेज बढ़ सके। और नॉलेज बढ़ने का मतलब है उतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मिलते जाएंगे जितना ज़्यादा आपको नॉलेज मिलेगा। अब इसके बाद में आपको नोट्स भी बनाना है। नोट्स कैसे बनाना है, तो मैंने आप लोगों के नोट्स बनाने के लिए 2 तरीके आप लोगों को बताना चाहूँगा। पहला, आप लॉन्ग नोट्स बनाइए और दूसरा आप शॉर्ट नोट्स बनाइए। लॉन्ग नोट्स में आप डिटेल वाइज लिखिए और शॉर्ट नोट्स में आप क्या कीजिए, मेन पॉइंट्स को लिखने का कोशिश कीजिए। इन नोट्स को कैसे बनाना है इसके लिए मैं अलग से आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर आऊँगा कि भाई इस तरीके से आप लॉन्ग के नोट्स बनाइए, लॉन्ग क्वेश्चंस के, क्योंकि अब थोड़ा पैटर्न बदला है एग्जाम्स का, तो आपको भी थोड़ा बहुत आंसर लिखने के पैटर्न में बदलना पड़ेगा, आपको डायरेक्टली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे डील करनी है। इसके बाद में अब आपको एक पॉइंट और करना है, क्या कि अब आपको अपनी रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग जो एबिलिटी है उसको इंक्रीज़ करना है, इसको बढ़ाना है। अब आप ये कैसे बढ़ाओगे, आप डेली बेसिस पे लर्निंग आप सीखना शुरू करें, डेली बेसिस पे आप रीडिंग करना शुरू करें और डेली बेसिस पे आप जो चीज़ें पढ़ते हो उसको समझें। क्योंकि ओपन बुक एग्जामिनेशन में आप लोग बुक का जब यूज़ कर पाएंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी जानती है कि अगर आप बुक का यूज़ कर पाओगे तो वो ऐसा पेपर नहीं देंगे कि आप डायरेक्टली डिक्टो छाप दो। वो आपको ज़रूर ऐसा पेपर देने की कोशिश करेगी जब आपको अंडरस्टैंड करके समझ के लिखना पड़ेगा। तो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको रीडिंग बहुत जल्दी करना है, और रीडिंग जब बहुत जल्दी करोगे आप उसको, तो जल्दी से उसको समझ भी जाओ और ताकि जल्दी से आप उसको लिख भी सको। तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक थे जिसको आपको ज़रूर फॉलो करना चाहिए, और इन टिप्स और ट्रिक को आप फॉलो करेंगे तो हो सकता है कि आप 1 जुलाई के लिए जब एग्ज़ाम्स देने जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि लगातार जब आपके एग्ज़ाम्स के 15 दिन बचेंगे, 30 दिन बचेंगे, तो मैं कुछ और भी टिप्स दूंगा कि अब आप इन नए नए रूल्स को, इन नई नई चीज़ों को फॉलो करना शुरू कर दें, ताकि आप जब एग्ज़ाम्स में लिखें उन दिनों तक, एग्ज़ाम्स में पहुंचने से पहले ही आप एक इतनी अच्छी तरीके से तैयार हो सके ताकि आपको एग्ज़ाम्स में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। सो गाइज़, इसी प्रकार से बढ़िया लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स के लिए और अपने मोटिवेशनल चीज़ों को कैसे आपको अपने जीवन में अप्लाई भी करना है, इस सब चीज़ों को जानने के लिए हमारा चैनल लगातार आपको स्टडी करवाता है। आर्ट्स पॉइंट क्लासेस भी और ये भी, आप दोनों में से हमसे जुड़ सकते हैं, तो आपको यहाँ और वहाँ से दोनों से अपडेट मिलेगा। आप हमारे साथ नोट्स वगैरह के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। सो गाइज, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।